नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि आपके लिए निफ्ट यानी कि NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट इंफॉर्मेशन वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है, जो कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जी निफ्ट जोधपुर की तरफ से। ठीक है जी, जो कि पहले भी जयपुर निफ्ट की और चंडीगढ़ निफ्ट की अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की अलग अलग पोस्टें आई थी, बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अब जोधपुर की अपडेट है जी। क्या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें जी फॉर्म फिलअप होने 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और 16 मई इसकी लास्ट डेट है। कितनी है जी? 16 मई इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट की फीस 590 रुपये है। टोटल में 500 रुपये तो फीस है, एप्लीकेशन फीस है। 90 रुपये आपकी GST है। ऑनलाइन मोड में ही सारे का सारा फॉर्म फिलअप होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड में फिलअप नहीं होगा। याद जरूर रखिएगा, 9 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। आज देख सकते हो 15 अप्रैल हुई है जी, अभी तो 6 दिन हुए हैं। बाकी अभी 16 मई तक बहुत दिन पड़े हैं, पूरा 1 महीना पड़ा है अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डेट की बात, एज की लिमिट की बात करें तो 16 मई तक 27 साल मैक्सिमम आपकी एज होनी कंपलसरी है। मैक्सिमम 27 साल एज। इसमें 19 पोस्टें जी टोटल। कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें? असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ की पोस्टें हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है, कोई भी ग्रेजुएशन हो। असिस्टेंट वार्डन की एक पोस्ट है। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स की एक पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगी है, इसमें भी एक पोस्ट है। उसके बाद नर्स की पोस्ट है जी, BSc ऑनर्स में की हो और प्लस में नर्सिंग में की हो, और आप एज ए नर्स मिड वाइफरी का आपके पास RN या RM का आपके पास लाइसेंस भी होना कंपलसरी है। स्टेट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। नर्स की एक पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जी। जूनियर असिस्टेंट में +2 मांगी हुई है। और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है। इसमें जूनियर असिस्टेंट की टोटल में 7 पोस्टें हैं। मशीन मैकेनिक की पोस्टें हैं जी। इसमें मशीन मैकेनिक में 2 साल का आपका डिप्लोमा मांगा हुआ है मैकेनिक में। ठीक है, मैकेनिकल में ही होगा शायद, देखते हैं वो आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देखेंगे। और उसके बाद आपका 10वीं के बाद होना ये 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है। ITI हो, हाँ ITI हो तो भी आपका चलेगा। NSTI से किया हुआ हो मैकेनिकल, मशीन मैकेनिकल का डिप्लोमा तो भी चलेगा। IDTR से हो तो भी चलेगा। ICTR से हो या NCVT से हो तो भी चलेगा। यानी कि मशीन मैकेनिकल का डिप्लोमा मांगा हुआ है 2 साल का, चाहे ITI से हो चाहे कैसे हो। और 3 पोस्टें हैं जी इसमें टोटल। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 2 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है 10वीं के बाद में। और इसमें आपकी टोटल पोस्टें 6 पोस्टें हैं जी, 6 पोस्टें हैं। ठीक है, 6 पोस्टें टोटल में, यानी कि टोटल में आप बात करें तो आपको 19 पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, इसमें सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका जो कि सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या कंपिटेंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपने जो फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करके द ज्वाइंट डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कैंपस कर्नवाड़ जोधपुर इस एड्रेस पर आपने सेंड करना है। और फॉर्म जिस एनवलप में डालोगे उस एनवलप के ऊपर में अपनी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का आपने नेम लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जी फॉर्म कहाँ से मिलेगा। कई कैंडिडेट्स को ये भी डाउट रहता है भी सर फॉर्म कैसे मिलेगा। मैं ये बताऊं आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोटिस मिलता है जी, ऑफिशियली नोटिफिकेशन करके एप्लीकेशन ऑफलाइन फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का लिंक मिलता है। एक उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में लिंक मिलता है ऑफिशियली वेबसाइट का। कि इनमें से किसी में भी आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन चाहिए तो फर्स्ट में अपना फॉर्म ला चाहिए, या ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है तो सेकंड में, वेबसाइट पर जाना हो तो थर्ड ऑप्शन में आपको
सारे लिंक मिल जाते हैं। फिर भी कई कैंडिडेट कहते हैं सर लिंक कैसे मिलेगा, फॉर्म कैसे मिलेगा, सारे का सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए, उसमें सब कुछ होता है। अब बात करें जी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन की, नोटिफिकेशन की। जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जनरल की ही मोस्टली पोस्टें मिलेंगी। जैसे जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट, SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेशन की भी एक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लैब असिस्टेंट की आपको 2 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हो, आपको जैसे बॉयज़ गर्ल के लिए आपको मांगा हुआ है, ठीक है, डिग्री मांगी हुई है। लैब अटेंडेंट के लिए फैशन एंड लाइफस्टाइल एसेसरी फाउंडेशन प्रोग्राम में आपका लैब असिस्टेंट का ये आपका एक कम्पिटेंसी मांगी हुई है, ठीक है। इस तरह हिसाब से आपकी 12 टोटल में कम्पिटेंसीज हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ऑफ नेफ्ट हु आर रेंडर्ड मिनिमम 2 years ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये आपका एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाला है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। इसमें आपने अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है। हाँ, मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। अभी कोई कैंडिडेट फाइनेंशियली इतना वीक होता है, उसको मजबूरी में करना पड़ता है, इसलिए मैं ये इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करता हूँ जी। कोई भी हो सकता है किसी को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम मजबूरन में करना पड़े, ठीक है। ये एड्रेस पर आपने फॉर्म फिलअप करके सेंड करना है। और इसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्क असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ के लिए ग्रेजुएशन मांगी है, 1 साल का आपका एज ए असिस्टेंट वार्डन का एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या PSU में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज ए असिस्टेंट वार्डन। एक असिस्टेंट गर्ल्स वार्डन के लिए ग्रेजुएशन मांगी है, इसमें भी सेम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नर्स के लिए BSc ऑनर्स में मांगी हुई है, नर्सिंग का आपका नर्सिंग में BSc ऑनर्स मांगी हुई है। और आपका नर्स का रजिस्ट्रेशन मांगे, 6 महीने का आपका हॉस्पिटल का कोई भी एक्सपीरियंस हो जिसमें 50 बेड्स हों, वहाँ का आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। या फिर आपका मिडवाइफरी का डिप्लोमा हो, एज ए नर्स आप रजिस्टर्ड हों, और 2.5 ईयर यानी कि 2.5 साल का आपका 50 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट की +2 मांगी है, 30 वर्ड इंग्लिश में, 25 वर्ड हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांगी है, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी मांगी है, MS वर्ड की प्रोफिशिएंसी आप पे मांगी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें मैकेनिकल, मशीन मैकेनिकल की। इसमें जी आपका ITI या किसी से भी आपका 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, या 10वीं के बाद आपका फुली 3 साल का मैकेनिकल मशीन मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस, वर्किंग का एक्सपीरियंस, लेस मशीन, मिलिंग का, देर फॉर्मिंग का, जिन्होंने ये वर्क किया हुआ उनको पता होगा, उसका डिप्लोमा मांगा है। कम्पिटेंसी C के लिए इसी तरह कम्पिटेंसी A के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ये आप खुद नोट डाउन कर लीजिएगा। लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट में 2 साल का आपका फुली डिप्लोमा मांगा हुआ है 10वीं के बाद, या 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है ITI से लेदर गोल्स का, ठीक है जी। और 4 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है जी। या फिर आपका स्किल, आपका मेकिंग कंस्ट्रक्शन में स्किल होनी चाहिए, ठीक है, लैब असिस्टेंट कम्पिटेंसी C की। या फिर आपकी फर्नीचर मेकिंग में, हैंडक्राफ्ट में नॉलेज आपकी होनी कंपलसरी है। लैब असिस्टेंट कम्पिटेंसी E की बात करें तो इसमें भी आपका वही सेम टेक्सटाइल में या हैंडलूम में आपका लैब असिस्टेंट का 3 साल का डिप्लोमा मांगा, या फिर आपका 10वीं के बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ ITI वीविंग और टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है जी। ये सारी देख सकते हो। इसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन का आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डाइंग और प्रिंटिंग की नॉलेज भी आपकी मांगी हुई है। और इसके बाद आपका स्टैंडर्ड टेक्सटाइल का टेस्टिंग प्रोसीजर फाइबर का आपको पता होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की भी सेम है जी, फुली 1-2 साल का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है, 4 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, एक्सपीरियंस मांगा है। लैब असिस्टेंट कम्पिटेंसी F की, इसमें 2 साल का आपका डिप्लोमा डिप्लोमा मांगा हुआ है, 1 या 2 साल का, इसमें भी 4 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ, यानी कि एक्सपीरियंस के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। लैब असिस्टेंट के लिए भी सेम है जी, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कम्पिटेंसी A का। लैब असिस्टेंट कम्पिटेंसी G का, इसमें भी आपका 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
अब बात करें एज लिमिट की, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म ये कॉन्ट्रैक्ट है जी, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, दैट क्लियर है जी। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट नहीं है। अप्लाई करना है या नहीं करना ये आपका डिसीजन होगा। इसमें फीस 590 रुपये फीस लगेगी। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, दैट क्लियर है। अगर आप कहीं पर वर्क कर गए हो तो आपको NOC भी देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये फॉर्म है जी करवड़ जोधपुर का, ये जोधपुर राजस्थान का ये फॉर्म है। इसमें यहाँ पर आपने पोस्ट नेम किस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हो, कंपिटेंसी कोड कौन सा है ACD, जो कि आपको ये ऑफिशियली PDF में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने फ़ोटो चिपकानी है जी, स्टेपल नहीं करनी। और आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हो किस, ये हो आपको NITFTE जोधपुर के फेवर में आपको DD बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट। और यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल, डेट, रुपीज़ कितने का है, इशूइंग बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, ये सारे का सारा लिखना है। और बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। ब्लॉक लेटर जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, फादर नेम, आपका जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, कितना एडवर्टाइज क्लोज की, यानी कि 16 मई तक आपकी कितनी एज बनने वाली है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका प्रेजेंट आपका एम्प्लॉय डिटेल्स, और आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन का एकेडमिक रिकॉर्ड, और आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं पर वर्क किया है, और बाकी आप कौन कौन सी चीज़ें साथ में लगाओगे, 10वीं 12वीं जो जो चीज़ें लगाओगे उसके साथ टिक करते जाना है। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और अदर कोई है तो वो यहाँ पर मेंशन करके उसके सामने टिक कर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है जी, यहाँ पर आपने डेट प्लेस सेंड करनी लिखनी है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके फॉर्म सबमिट करना है। कहाँ पर, आपने एनवलप में डालकर 10वीं 12वीं के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। और एनवलप के ऊपर में आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है। और सभी के सभी डॉक्यूमेंट जैसे 10वीं 12वीं कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका रेजिडेंसी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस वगैरह लगाकर, सब कुछ लाइसेंस वगैरह लगाकर सभी फोटो कॉपीज पर आपने खुद के सेल्फ टेस्टेड साइन करने। विदाउट सेल्फ टेस्टेड साइन किए आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। DD आपके नहीं इनके फेवर में बनवाना है, फेवर में बनवाकर DD भी साथ में अटैच करना है। उसकी फोटो कॉपी आप रख लीजिए, ओरिजिनल आपने सेंड करना होगा DD। सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल सेंड करना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी सेंड करनी है, ठीक है जी। और उम्मीद करते हैं आपकी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है, ठीक है जी। और इसमें लास्ट डेट है जी 16 मई। 16 मई का वेट मत कीजिएगा, जल्द से जल्द फॉर्म ऑफलाइन बोर्ड में सेंड कर दीजिएगा। कुछ भी इसमें ऑनलाइन नहीं है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।